नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम नेगी पिंडर से एक बार फिर आपके बीच। दोस्तों, नारायणबगड़ ब्लॉक, थराली ब्लॉक और नंदानगर घाट ब्लॉक के संगम को कहा जाने वाला जलताल सुपताल मेले में आपको ले चलते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत बड़ा मेला लगता है। सुपताल में सांस्कृतिक प्रोग्राम और कई प्रकार के खेल भी होते हैं। हम पहुंच चुके हैं, ध्यान में पहुंच चुके हैं। अब ये रास्ता जा रहा है आपका जलताल सुपताल को, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ सड़कोट तक ही रोड जाती है और सड़कोट से सीधी खड़ी चढ़ाई, लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता। यहाँ अगर रोड होती तो ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल हो सकता था, लेकिन यहाँ रोड न होने के कारण पैदल ही जाना पड़ता है। और ये हम पहुँच चुके हैं विनायक धार में। खड़ी चढ़ाई केवल यहीं पर तक है, उसके बाद सीधा रास्ता है जलताल तक। यहाँ पर थोड़ा पूजा करने के बाद फिर आगे को निकलते हैं। जय श्री कृष्णा। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब चलते हैं जलताल की ओर। रात को शायद बारिश हुई थी तो रास्ता थोड़ा खराब। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जलताल में। यहाँ पर 1-2 ही दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ रहा मंदिर। यहाँ पर थोड़ा पिठाई लगाते हैं, फिर थोड़ा पुजारी, मुख्य पुजारी जो कि पृथ्वी सिंह नेगी जी, उनसे थोड़ा मंदिर के बारे में जानते हैं। ये झलताल नाग देवता का मंदिर। ये झलताल जो है प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पे यहाँ का पानी सनकोट के 9 धाराओं में जाता है। ये 9 कुंडी नागों का है और ये एक स्रोत यहाँ से पैनगढ़ के लिए जाता है। जो यहाँ पर प्राकृतिक नागों की व्यवस्था में हमारे यहाँ पूर्वज यहाँ पहले गाय भैंसों के साथ यहाँ रहते थे। और यहाँ पर जो है वो इस तालाब में स्नान करने के लिए गए, एक नाव बना के उसमें चले गए और वहाँ डूब के जो है उनकी आँखें बंद हो गई। आँखें बंद होने के बाद उन्होंने जांच पड़ताल की तो यहाँ का दोष नाग राजा का निकला, जो कि झलताल नाग के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्होंने यहाँ पर नाग मड़ोली की स्थापना की। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है भगवान नारायण की स्थापना की। और जो विगत वर्षों से यहाँ पे जो है हम पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। नाग के प्रसिद्ध है, 9 कुठ नागों के नाम से यहाँ पर झलनाग झलताल सुपताल के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। यह तीनों विकास खंडों का संगम स्थल है। और यहाँ पे यातायात की व्यवस्था होने के लिए जो है पैदल आते लोग, कई श्रद्धालु लोग आते जाते रहे हैं। झील हमारे उत्तराखंड की पर्यटन स्थल में एक महत्वपूर्ण झील मानी जाती है, मगर कहीं न कहीं हमारी सरकार द्वारा इस पर्यटन स्थल की अनदेखी की जा रही है। अगर भविष्य में अगर ये झील पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए
तो बहुत अच्छा रमणीय स्थल, पर्यटन स्थल बन सकता है। वास्तव में इतना रमणीक स्थान होने के बावजूद भी यहाँ की हमेशा से अनदेखी की गई है। ऐसा क्यों पता नहीं। जय हो सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सुपताल में। ये यहाँ पर दुकानें भी आई हुई हैं। कहीं पर जलेबियाँ बन रही हैं, कहीं पर खाना, कहीं पर समोसे, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं न। यहाँ पर रोड नहीं है तो इन लोगों को खच्चरों से अपना सामान लाना पड़ता है, और जो कि जिसका ये दाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी दूर से सामान को खच्चरों में लाना, उसके बाद ग्राहकों तक पहुंचाना, तो वह तो महंगा बैठेगा ही। हमारे ग्राम सभा शहरी बंगाली के पूरी तरह से बिजली के द्वारा का उद्घाटन। दोस्तों यहाँ पर सुपताल में भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ मंदिर में। और ये रहा आपका, ये इधर से आपका थराली ब्लॉक से पैदल का रास्ता। ये देख सकते हैं आप, हम पहुंच चुके हैं सुपताल में। यहाँ पर 3 ब्लॉकों का ये संगम स्थल। तो यहाँ पर जन्माष्टमी को बहुत बड़ा मेला लगता है, और यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे कैरम, वॉलीबॉल, और थोड़ी देर में वॉलीबॉल का मैच भी शुरू होने वाला है। ये खाने वाले, अरे हमारे राजेश भाई गिर गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कीचड़ होगा। और ये खाना लाते हुए विनोद भाई, क्योंकि कुछ तो घर से लाए थे, आदमी ज़्यादा हो गए तो कुछ दुकानों से लिया गया, और एक जगह बैठ के थोड़ा भोजन करते हैं।
महानागिनी के निशान या चिन्ह बोलिए को ले जाते हुए ये जहाँ पर, क्योंकि ये साल में वो भादों के 2 गते को बदला जाता है, उस दिन नया निशान लगाया जाता है और पुराने को निकाल दिया जाता है। वो भी केवल 1 अंगुलिया 1 दस्त कितना होता है बढ़ाया जाता है, और जब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा तो उस दिन से नैनी माता का दौरा फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। चिल को यहाँ पर लाते हुए, और ये थोड़ा सा ही है, उसके बाद ये पुराने वाले को निकाल दिया जाता है, उसी के बगल में दूसरे निशान को लगाते हुए, और हवा होने दो, कोई बात नहीं। संपूर्ण ग्रामवासियों द्वारा माता की भेंट। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तभी हमें आगे मोटिवेट होकर और वीडियो बनाने का मौका मिले। तो आपसे मेरा निवेदन कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बिल्कुल ना मिली